नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि एक बीपी हैंडल में सर्जिकल ब्लेड कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हाथ से भी आसानी से बीपी हैंडल को ब्लेड से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो वहाँ पे एनएसआई यानी कि निडल स्टिक कट इंजरी, ब्लेड से हाथ कटने का चांस ज़्यादा होता है, निकालते समय भी और लगाते समय। तो मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ कैसे लगाना होता है। पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आप सिलेक्शन करने के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि जो वीडियो है कैसे किस नंबर ब्लेड में कैसे लगता है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आज मैं बताऊंगा कैसे अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम बीपी हैंडल को और ब्लेड को उठाएंगे। बीपी हैंडल और ब्लेड में लिखा हुआ वर्ड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 23 नंबर। तो जो लिखा हुआ वर्ड है इसको हम एक समान रख लेंगे। रख लिए। अब क्या करेंगे, इसको धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। बढ़ा लिए। इसके बीच में एक खांचा बना हुआ है, ठीक है, कुछ अलग खांचा बना हुआ है। एक अनलॉक होता है, एक लॉक वाला पोर्शन होता है। तो जो अनलॉक वाला पोर्शन होता है उसके अंदर, इसके भी अंदर भी खांचा बना हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी चारों तरफ से खांचा बना हुआ है और यहाँ लॉकर होता है, यहाँ लॉक करने वाला होता है, यानी कि ब्लेड को यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। तो इसको आपस में ऊपर लेके जाएंगे और जैसे हमारा टिप पहुंचेगा, यानी कि जो हमारा टिप का पोर्शन है, जो अनलॉक वाला पोर्शन है, उसमें क्या करेंगे, इस खांचे को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, धीरे से बीपी हैंडल को पकड़ेंगे और धीरे से ढकेल देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ब्लेड और हैंडल आपस में अटैच हो। ठीक है। अब इसका यूज हम सर्जरी के दौरान कोई भी कुछ काटना है, इसे लगाना था, आसानी से कर सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, सर्जरी मान लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको धुलना है, यानी कि वॉश करने में, वॉश में भेजना है। तो ऐसे नहीं भेजेंगे ना, क्या हो जाएगा, जो वॉश करेगा उसके हाथ में चुभ जाएगा, कट जाएगा। जैसे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव पेशेंट है, HPS पॉजिटिव है, उसमें ब्लेड लगा हुआ है, तो इसकी जो धार होती है, जो टिप होता है, उस पर ब्लड कण लगे होते हैं। तो अगर चुभ जाएगा तो उसके अंदर ब्लड का ट्रांसफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसको भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब ना हो, NSI ना हो, तो इसको एक सेफ तरीके से निकालना। क्या करते हैं, इसको नीचे से हमारा इंडेक्स फिंगर होता है और हम इंडेक्स फिंगर करते हैं, पीछे से उठाते हैं, खरीदे यहाँ से पुश करेंगे, क्या होता है, आगे उठेगा। जैसे आगे उठेगा, इस समझ करेंगे, समझ धीरे से क्या करेंगे, पुश कर देंगे पीछे से, पुश कर दिए, थोड़ा निकल गया, पकड़ करेंगे बीपी हैंडल को आराम से पीछे पकड़ेंगे और ब्लेड ऊपर से। ये सारी प्रक्रिया आपको ग्लव्स पहन के ही करना है। मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं है, इसमें ग्लव्स नहीं पहना हूँ। ग्लव्स पहन के ही करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको इंजरी हो जाएगा और इन्फेक्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का कण आपके हाथ में डायरेक्ट टच होगा तो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग ब्लड से दूर रहिएगा, क्योंकि ब्लड से ही सारी बीमारियां